आज का गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। बाबा कहते हैं ये है बच्चों की पुकार कि बाबा अभी आ जाओ, क्योंकि हम फिर से रावण राज में अब बहुत दुखी हैं। फिर से माया का परछाया पड़ गया है, अर्थात 5 विकारों रूपी रावण ने हमको बहुत दुखी किया है। रिस्पॉन में बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, ये तो मेरा नियम है। जब जब धरती पर भारतवासी बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी दुखी बन जाते हैं, कितने गुरु करते हैं सद्गति के लिए, परंतु वह गुरु तो किसकी भी सद्गति करते ही नहीं है। सभी अंधों की लाठी तो एक प्रभु ही है। पहले पहले बाप जन्म देते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं, गुरु सद्गति करते हैं। अभी तो न कोई सद्गति करते हैं, न कोई बाबा है, अर्थात कोई ऐसे एडॉप्ट भी नहीं करते हैं और न फिर कोई गुरु सद्गति देते हैं। उस एक को ही सतगुरु, सत बाबा कह सकते हैं। वो है सत बाबा, उनको सुप्रीम कहा जाता है। सतगुरु भी है जो साथ में ले जाते हैं, गारंटी करते हैं। अब ऐसी गारंटी कोई और गुरु कभी नहीं करेंगे कि हम तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। वे जानते ही नहीं है जाना कहाँ है, जानते ही नहीं है। ये तो सब नई नई बातें हैं जो बाप ने आकर के तुम बच्चों को बताई हैं। तुम जब इनको देखते हो, बाबा को देखते हो, तो बुद्धि में याद शिव को करना है। वही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। मनुष्य कोई गुरु करते हैं व कोई टीचर के पास जाते हैं तो उनको उनके शरीर को ही देखते रहते हैं, क्योंकि आत्मा, वैसे तो आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर धारण कर भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जाती है। अच्छा, बाबा तो एक है और एक ही बार आते हैं, वो तो पुनर्जन्म नहीं लेते। संस्कार तो आत्मा में ही है ना, हर एक के संस्कार तो आत्मा में ही है ना। जब वो शरीर धारण करेंगे तभी तो बाप भी वर्णन करेगा। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, वो निराकार है, कभी साकार शरीर लेते नहीं है। शिव का अपना शरीर तो होता नहीं है। बाप निराकार है तो वो कभी शरीर तो लेता नहीं ना। अपना शरीर नहीं है माना कोई शरीर जैसे हम आत्माएं लेती है वैसे लेता नहीं है। शिव को अपना शरीर तो होता ही नहीं है, परंतु ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सतगुरु है और बाबा भी है। और तो राजयोग भी सिखाते हैं। जो ब्रह्मांड का, सारे विश्व का मालिक है, वो ही तो फिर स्वर्ग का मालिक बनेगा। शरीरधारी तो बना नहीं सकेंगे सिवाय बच्चों के। बाबा कहते हैं सिवाय तुम बच्चों के बाप को कोई जानते ही नहीं। तुम कहेंगे हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, तो मनुष्य क्या कहेंगे, ये तो कोई शास्त्रों में बात है ही नहीं। निराकार परमपिता परमात्मा कोई शरीर में आते हैं। बाबा कहते क्यों नहीं गायन,
अरे शिव जयंती जो गाई जाती है, गीत में भी तो कहा, ये है ना कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, गीत में भी तो कहा रूप बदल करके आ जाओ, इसके लास्ट में वो शब्द है गीत में। तो गीत में भी तो कहा रूप बदल कर आओ, तो वो किस शरीर किस रूप में आया? तुम्हारा तो ये है कर्म बंधन का शरीर, अच्छे कर्मों से अच्छा पद, बुरे कर्मों से बुरा पद मिलता है। इनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे, बाप के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना कि अच्छा व बुरा उसको फल मिलेगा, उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। मनुष्य पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, बाप पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि उसने तो इस शरीर में प्रवेश किया है, उनको अपना शरीर नहीं है, कोई से भी वो जन्म नहीं लेते हैं जो कहा जाए कि फिर उनका पुनर्जन्म हो। बाबा कहते हैं, बताते भी हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं। शिव तो हुआ निराकार, ब्रह्मा द्वारा कैसे करते हैं? क्या ब्रह्मा को ऊपर से प्रेरणा देते हैं? नहीं, पतित दुनिया में आते हैं तो किस शरीर में आवे? जो राजयोग आकर के सिखावे। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है और हम उनसे ये सब राज सुनते हैं, वही इस ब्रह्मा मुख से तुम्हें सुनाते हैं। बाकी तो सब देहदारी गुरुओं के नाम बताएंगे, गुरु कोई फलाना गुरु तो नाम गुरु का ही बताएंगे जो उसके शरीर का नाम है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो निराकार शिव हमारा बाबा है। पहले तो बाबा जन्म देने वाला चाहिए। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को कुख से तो इतने बच्चे हो नहीं सकते, कुख वंशावली तो हो नहीं सकती। प्रजापिता ब्रह्मा के तो देखो कितने अथाह बच्चे हैं, अभी इतने बच्चे थोड़े कुख वंशावली हो सकती है। ब्राह्मण कुल तो देखो बहुत बड़ा है, जो ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। जब देवता बनेंगे तो फिर ये एडॉप्शन नहीं होगी। अभी बापा के एडॉप्ट करते हैं, मुख द्वारा ज्ञान देके एडॉप्ट किया बाप ने, परंतु जब ये देवता बन जाएंगे तो फिर ये एडॉप्शन नहीं होंगी। एडॉप्शन अभी है, देखो कितने बच्चे हैं, सारी विश्व में फैले हुए हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं, शिव बाबा ही नॉलेजफुल है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ही आकर नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे को अपना शरीर तो है नहीं, फिर भी देखो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये कोई नहीं जानता शिव बाबा आया कैसे। कहते भी है शिवरात्रि, मनाते भी हैं। अब रात्रि में कृष्ण का जन्म भी तो रात्रि में दिखाते हैं ना। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण का जन्म होता है। शिव का जन्म तो है संगम पर, ब्रह्मा की रात पूरी हुई, फिर ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। उसी संगम पर रात पूरी हुई और दिन शुरू होता है, तो दिन शुरू होने के पहले उसी संगम पर बाप आते हैं। अब ये तो है बेहद की रात्रि, ये 24 घंटे का दिन रात नहीं, परंतु ये तो है बेहद की रात्रि। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात।
भक्ति मार्ग में तो बेचारे धक्के खाते ही रहते हैं, भगवान मिलता ही नहीं है, तो अंधियारा ठहराना, बिल्कुल ही बुद्धिहीन है। गाते रहते हैं परम पिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं, और फिर कहते हैं, एक तरफ कहते हैं ऊपर में रहते हैं, फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा पर जाओ, यात्राएं करो तो तुमको भगवान मिलेगा, दान पुण्य से भी तुम्हें भगवान मिलेगा। अभी कितना समय धक्के खाते रहते हैं, मिला अब तक किसको भगवान? अनेक मतें हैं, इसलिए कहा जाता है भक्ति मार्ग है ब्रह्मा की रात। धक्के खाते खाते दुर्गति को पाकर अब पापात्मा बन पड़े हैं। विकार से पैदा होने वालों को ही पापात्मा कहा जाता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण कोई विकार से पैदा हुए, नहीं, वे तो योग बल से पैदा होते हैं। इन बातों को तुम भारतवासी गृहस्थ धर्म में रहने वाले जानते हैं, सन्यासी आदि नहीं जानते, न मानते हैं। वो तो मानते ही नहीं है गृहस्थ धर्म को, गृहस्थ छोड़ के जाके तपस्याएं करते हैं जंगल में। अच्छा, बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, सतयुग में तुम तो प्रवृत्ति मार्ग में थे, तो जरूर फिर पतित भी तो बनते हो ना। प्रवृत्ति में हो तो चलते चलते दृष्टि बदल जाती है, तो फिर जरूर पतित भी बनते हो। भारत ही पवित्र था, देवताओं का राज्य था, वहां शांति भी थी। यूं तो शांति धाम अथवा निर्वाण धाम, वहां तो है ही शांति, परंतु सतयुग में भी तुमको वर्षा मिला हुआ है, इसलिए वहां भी कहा किससे वर्षा मिला हुआ है? शांति के सागर बाप से वर्षा मिला हुआ है, तो वहां भी कब अशांति होती नहीं। एक दो को गाली देना, विख पीना और पिलाना, ये तो होता ही नहीं है। एक दो को दुख देकर कभी अशांत नहीं करते हैं। कोई भी किसको, सत्य की बात, कोई भी किसको दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो देखो, बच्चे माँ बाप को दुख देकर के अशांत कर देते हैं। अभी तुम शांति के सागर से वर्षा ले रहे हो, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ भी तुम्हारी अवस्था ऐसी चाहिए, आपस में निमक पानी नहीं होना चाहिए। तो पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए। कौन सा? फिर से घूम फिर के पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि शिव बाबा अभी आया हुआ है, हमको दुख की दुनिया से ले जाने के लिए। सत्युग में तो बाप आते ही नहीं है। यहाँ आकर कलयुग अंत में अंधेरी रात के समय आकर इन खिड़कियों के द्वारा, ब्रह्मा की खिड़कियों के द्वारा तुमको देखते हैं, नैनों के द्वारा हम सबको बाप देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है और शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों को देखते हैं और शिव बाबा भी देखते हैं। ये फिर कहते हैं एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती? मनुष्य नहीं मानते हैं। बाबा कहते हैं, अरे भारत में भारतवासी है ना, अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, किसका पति चला जाता है, पति को बुलाते हैं, जब खिलाते हैं पितृ खिलाते हैं, उसको बोलते हैं पितृ खिलाते हैं, तो ब्राह्मण में अपने पति को बुलाते हो ना, पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हो ना, तो वह आकर के बोलती है, उनसे पूछते हो,
तो उस समय उसमें दो आत्माएं हुई ना। जिसका शरीर है वो भी तो है, वो निकल तो नहीं जाती, निकल जाए तो फिर शरीर ही न रहे, मुर्दा हो जाए, तो वो आत्मा भी है। और जिसको बुलाते, जिस आत्मा को बुलाते हो वो भी तो आती है, तो दो आत्मा होती है ना। बाबा कहते हैं वह आत्माएं आकर के बैठती नहीं है, आती है वो थोड़े समय के लिए, जब तक जो उन्होंने पूछा, उन्होंने बुलाया, जितने जो पूछा उसका जवाब दिया, बात खत्म, पितर खा के बना, उसकी श्रद्धा पूरी करके फिर वो आत्मा चली जाती है। तो वो आत्माएं बैठती नहीं है। बाप को तो अपना शरीर नहीं है, तो वो तो आ सकता है ना, माना वो आकर के बैठ सकता है, क्योंकि उसको अपना, उन आत्माओं ने तो अपना अपना शरीर ले लिया, इसलिए वो आत्मा खाली उतने तक आती है, उसकी आश पूरी करने के लिए फिर चली जाती है। तो बाप को तो अपना शरीर नहीं है, वो तो बैठ सकता है ना। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे ही कहा था, बाप के महावाक्य हैं। 5000 वर्ष पहले भी हमने ऐसे ही कहा था, मैं साधारण बूढ़े तन में भाग्य रथ में अर्थात भाग्यशाली रथ में आता हूँ, तो जरूर वो मनुष्य के तन में ही आएगा या बैल में आएगा। तो ये मनुष्य की आकर सवारी करते हैं। अब सूक्ष्म वतन में शंकर के आगे बैल कहाँ से आया? अगर शंकर के अथवा शंकर पार्वती की पूजा करते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है, तो इसीलिए वो कहते हैं शंकर पार्वती होके गए हैं, और वो पृथ्वी पर मानते हैं, मनुष्य रूप में मानते हैं। तो बाबा कहते हैं वे शंकर पार्वती सूक्ष्म वतनवासी हैं। अगर किसको साक्षात्कार होता भी है तो बाबा कहते हैं कि मैं ही, जो पूजा करते हैं उनको मैं ही साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी ये जो दिखाया है शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ये तो झूठ है। शंकर क्यों कथा सुनाएंगे? सूक्ष्म वतन में तो दरकार ही नहीं है। तुम फरिश्ते बन जाएंगे तो ये कथा सुनाना सुनना ही पूरा हो जाएगा। कथा सुनाई जाती है पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा आकर के तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए आकर तुम्हें लायक बनाते हैं। अमर लोक सत्य को कहा जाता है, अब ये तो है मृत्यु लोक। आज बाबा ने पूछा, शिव बाबा स्नान करते हैं? आतम भाई आज बाबा ने पूछा बच्चों से, जब बाबा स्नान करते थे तो कोई होते थे ना, अधिकतर चंद्रास बाबू होते थे, तो बाबा कहते हैं पूछ, उस समय तो नहीं पर पीछे आके पूछा होगा, शिव बाबा स्नान करते हैं? बोला बाप दादा करते हैं। जवाब दिया उसने समझदारी से, बाप दादा स्नान करते हैं। हमने कहा, बाबा ने कहा, देखो डायलॉग मुरली में आता है, मजा सुनने में, समझते हो? हाँ बाबा देखो बच्चों से कैसे चिट-चिट कर रहे हैं। हमने कहा स्नान तो दादा करते हैं ना, शिव क्यों करेंगा स्नान? उनको थोड़ी हम स्नान क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं उनको थोड़े ही पायखाने में जाना है जो स्नान करे।
शिव तो सुन रहे हो पीछे वाले, आपके चेहरे बदलते नहीं है। इधर देखो, आगे वाले देखो और पीछे वाले देखो। बाबा के महावाक्य सुन के जैसी जैसी बाबा की लहर, ऐसे ऐसे अपने में लहर में अपने को ले आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, समझ गए ना, शिव तो अभोक्ता है। ये समझ की बात है ना। वो थोड़ी अपवित्र बनते हैं जो स्नान करेंगे, वो तो आते ही है पतितों को पावन बनाने। करण करावन हार, अभोक्ता, असोचता है, अकर्ता कहना रांग हो जाता है। पतितों को पावन करते हैं ना, तो करण करावनहार है। अभी उस समय बोलते बोलते हंसी खुशी हुई होंगी ना, तो बाबा को थोड़ी खांसी आई। तो बाबा कहते हैं, ये शरीर, इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया। शिव बाबा को खांसी नहीं हुई। तो ये जो खांसी आई वो किसको आई? ये इनकी आत्मा का, ब्रह्मा बाबा की आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया। तो शिव बाबा क्या करेंगे? कल की मुरली आती है याद? हाँ, आती है इसी बात पर कल की मुरली याद? जिसको याद आई हाथ उठाओ। देखो 2-5 मस बहने की तरफ तो चलो कहीं आ जाई होंगी, लेकिन टोटल तो बाबा कहते हैं नहीं आई याद, नहीं आई। देखो फिर मैं पढ़ती हूँ, देखो याद आ जाएंगी। इनकी आत्मा का ये शरीर रूपी बाजा डिफेक्टेड हो गया, तो शिव बाबा क्या करेंगे? प्रश्न था ना। कहते हैं बाबा मेरी बीमारी खत्म कर दो, ये कर दो। ये कल की मुरली में था, कल की थी ना मुरली। तो ये इनका कर्म भोग है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा के बाजे में डिफेक्ट हुआ। ये शरीर उनका नहीं है, शिव बाबा का शरीर नहीं है, शरीर ब्रह्मा बाबा का है। शिव बाबा ने लोन लिया हुआ है। लोन ली हुई चीज अगर टूट जाती है तो धनी की टूटेंगी ना, जिसने लिया उसकी थोड़े कहीं जाएंगी। बाबा, शिव बाबा इस शरीर का धनी नहीं है। शरीर का धनी तो ब्रह्मा बाबा है। उसने, शिव बाबा ने ये किराए पर लिया है। ये भाग्यशाली रथ है। बैल एक ही है, फिर गौमुख भी कहते हैं। देखो ये बाबा बात क्यों कह रहे हैं? बैल एक ही है, फिर उनको गौमुख भी कहते हैं। कल भी बोला ना गौपाल, कल थी या इससे पहले थी। ब्रह्मा बाबा को फिर माता भी कहते हैं। बाबा कहते हैं बरोबर कोई कोई बच्चियां इतनी होशियार नहीं है, और अगर उनके सामने कोई जिज्ञासु ऐसा अच्छा आ जाता है, उसको उठाना होता है, तो मैं बच्चों में आकर फिर उनको उठाता, माना उनको समझाता हूँ और ज्ञान देता हूँ। पतित दुनिया में, पतित शरीर में तो आना ही होता है। तो किसका कल्याण करने के लिए बच्चों में भी प्रवेश करता हूँ। बच्चे नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेगा जिसमें प्रवेश करके काम किया, बच्चे नहीं समझेंगे। उनसे भी वो सुनने वाले की भावना बढ़ेगी ना, तो वो तो कहेंगे ना भगवान ने मुझे साक्षात्कार कराया। सुनने वाला तो बाबा कहते हैं बच्चे नहीं समझेंगे, उनसे भी वो सुनने वाले बड़े तीखे हो जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं उनकी सेवा करते हैं। ये बाप की मदद मिलती है।
एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा क्यों वो आगे चले जाते हैं, एक तो निश्चय बुद्धि है, दूसरा फिर दृष्टि मिलती है बाप की। बाबा कहते हैं मैं ऐसे प्रवेश, कहाँ आवश्यकता है तो मैं ऐसे प्रवेश कर सकता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। इससे कोई समझे तो देखो बाबा तो सर्वव्यापी हो गया, तो ऐसा नहीं है, मैं सर्वव्यापी हूँ, पर उस समय आवश्यकता में मैं प्रवेश करके कार्य करा लेता हूँ। तो ऐसे नहीं मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? इससे आगे की मुरली में था, मैंने कहा मैं बहुरूपी हूँ, साक्षात्कार बिना बिना कराता हूँ, इसलिए वो समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं मुझे बहुरूपी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जिसकी पूजा करते हैं, कोई हनुमान की करता है, कोई शंकर की करता है, जिसकी भी जो पूजा करता है उसी भावना से उनको मैं उसका ही साक्षात्कार कराता हूँ। इसलिए बाबा कहते मैं बहुरूपी हूँ। साक्षात्कार में तो ऐसे देखते हैं ना, जैसे वो सामने आ रहा है, समझो विष्णु का साक्षात्कार होता है तो उनको ऐसे लगेगा जैसे विष्णु चैतन्य में मेरे सामने आ रहा है। माथे पर हाथ रखते हैं, साक्षात्कार में होता है ना, वो ऐसे करते हैं, कहते हैं। तो वो फिर कहते हैं मुझे तो आज चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, परंतु अच्छा साक्षात्कार हुआ, उनसे फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल खुश हुई, मुझे भगवान का दीदार हुआ। भक्ति में दीदार तो बहुतों को होते हैं, परंतु इससे भी कोई सद्गति को नहीं पाते हैं, जबकि गाते ही हैं सद्गति दाता पतित पावन एक परमात्मा ही है। विष्णु पतित पावन नहीं हो सकता, वो बाप थोड़े ही है, बाप एक है, वो उनका बच्चा है, और बच्चा भी एक है, प्रजापिता ब्रह्मा। बाप भी एक है और ब्रह्मा बाबा भी एक है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे प्रजापिता विष्णु, प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे, प्रजापिता विष्णु नहीं कहा जाएगा, या प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे, प्रजापिता एक। फिर उनसे ब्राह्मण एडॉप्शन होती है। बच्चे जानते हैं हम पहले ब्राह्मण बनते हैं फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मणों की माला भी एक्यूरेट नहीं बन सकती, क्योंकि अदली बदली होते रहते हैं, कोई गिरते हैं, कोई मरते रहते हैं, फिर क्या करेंगे? कैसे फिर माला में से उस दाने को निकाल देंगे? रुद्रमाला अंत में ही एक्यूरेट बनेगी। बाबा कहते हैं अब ये मीठी मीठी बातें बाप भी तो बैठकर तुम बच्चों को सुनाते हैं, और कोई को इन बातों का पता ही नहीं है। कितने हैं जो कहते हैं हे राम जी ये संसार तो बना ही नहीं है। अब ये दूसरी बात सुनना। अब रामचंद्र तो यहां से प्रारब्ध ले जाता है, वो कहते हैं ना हे राम जी संसार बना ही नहीं है। बाबा कहते हैं अब रामचंद्र तो यहाँ से प्रारब्ध ले जाता है और त्रेता में जाकर राजा बनते हैं। उनको फिर अज्ञान कहाँ से आया जो कोई उसको समझाए कि ये संसार बना ही नहीं है? जो वशिष्ठ बैठ करके उनको ज्ञान दे कि संसार बना ही नहीं है, ये तो सारा सृष्टि का चक्कर है जो चलता ही रहता है, अनादि चलता ही आता है। परंतु देखो मनुष्य बेचारे सभी बातों में मूंझे हुए हैं। सभी मनुष्य
सभी बातों में मूंझे हुए हैं, कोई भी नहीं जानते हैं, न समझ सकते हैं। भला शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। शिव जयंती मनाते भी हैं परंतु समझते नहीं। श्री कृष्ण को फिर सांवरा बनाते हैं। श्री कृष्ण फिर गोरा है पहले जब देवता है, फिर सांवरा बनता है। तो बाबा आते भी तब है जब इनको सांवरे से गोरा बनाना है। जब कृष्ण को जो बदल करके 84 जन्मों में चक्कर लगा करके गोरे से सांवरा बन गया, तो जब इनको फिर से गोरा बनाना है तब ही फिर शिव बाबा आते हैं। किसको आके सिखाते हैं योग? योग आकर के शिव बाबा सिखाते हैं। किसको? ब्राह्मणों को, प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली को। फिर वही जाकर राजा रानी बनते हैं और फिर शिव बाबा चले जाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाप ने ही कृष्ण को ऐसे बनाया था। उन्होंने फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है, भगवानोवाच उसके नाम पे कर दिया है। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब शिव बाबा का राजयोग सिखाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अभी स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अब बाबा की चिच्चैत मनुष्य क्या कहते, समझते क्या, होता क्या है। अब फिर सीधी सी बात आ रही है कि अभी कृष्ण को तो मनुष्य द्वापर में ले गए हैं, परंतु शिव बाबा आकर के संगम पर यह राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अब हम स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं। अब तो और भी बहुत प्रिंस प्रिंसेस बनते जाएंगे। संगम और सतयुग का किसको पता ही नहीं है। मैं शिव बाबा बोले, मैं आता ही हूँ कलप के संगम पर। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। सो भी युग तो 4 है ना। द्वापर के बाद कलयुग होता है। फिर उस द्वापर युग में आकर के क्या करेंगे? ये जो कहते हैं चलो कृष्ण के रूप में आया, तो द्वापर में आके क्या करेंगे? उतरती कला में तो सबको जाना ही है। मेरा शिव बाबा बोले, मेरा तो पार्ट है ही तब जब चढ़ती कला होती है। इनको तो नीचे उतरना ही है। माना कृष्ण को भी तो नीचे उतरना ही है। अभी तुम बच्चों के 84 जन्म पूरे हुए हैं। ऊंचते ऊंचा ब्राह्मण वरण, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये वरण भी तो भारत में ही गाए जाते हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं ना, उनमें ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। उसमें दिखाते नहीं है ब्राह्मण। ये सब यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों को, शूद्र से आके ब्राह्मण बनाते हैं। शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, ये फिर दूसरी बात, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो कैसे प्रजापिता बन सकते? सूक्ष्म वतनवासियों की बात अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर साक्षात्कार मात्र है। तो बाबा कहते हैं बाकी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो कैसे प्रजापिता बन सकते? तो पहले पहले बच्चों को ये निश्चय चाहिए बरोबर, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कहते भी तो है सदगति दाता एक है,
परंतु उसका यथार्थ नाम रूप देश काल जानते ही नहीं है, जो फिर हमें बाप ही आकर के बताते हैं। जब हम जानते हैं तब फिर बाप से ब्रह्म सो देवता बन जाते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।